कितने वाला है भाई नीचे वाला? 4.5। तो अंदर के 2000 में होंगे ना, 2000 वाले? जब जा गई थी वो घर जो उसके लिए काम पे जा गई थी, जब अपने घर के बराबर जमा दिया पगार दे दूँगा जाओ यार जाओ मामा छोड़ी अच्छे से बोलते हो, लेने के टाइम ऐसा रहता है वैसा रहता है। पूरा दिन 12 बजे के बाद दुकान मेरी खुलती, कभी भी आओ बेहतरीन चेंज करके लेके जाओ, कोई मसला नहीं है। तीनों डिजाइन एक जैसे अभी लगा रहा हूँ, देखो उड़ गई 3 पीस। सुबह में पहुँचाएगा ₹100 फोटो मत लो। तो क्या सोना बेच रहे क्या? सोना बेच रहे, तो बताऊंगी ना घर में। मत लो फोटो। बस करो, हो गया, बहुत ज़्यादा वीडियो हो गया। ये अंकल परेशान कर रहे हैं। मेरा कपड़ा कौन से कलर का? पता है पीला है। पीला है। फिर कैसा कन्वेंशन क्या प्यारा डिजाइन सही है हमें? 2.6 का है ना? हाँ 2 चीज़।
ऐसा कंगन नहीं है। ये उसको ध्यान में बच्चे के लिए पूछ लो ना। ऐसा कंगन नहीं है। हल्का भी टिक गिरा रहे हैं कैसे मम्मी? फूल का डाला ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। बड़ा तो दिख रहा है। अंकल आइए। गाइस अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। सो उस दिन जब हम लोग बाज़ार गए थे, जो वीडियो आपने देखा, तो हम लोग जब बाज़ार गए थे तो हम लोग ने वहाँ से अपा के शर्ट खरीदे, अपने कपड़े खरीदे, बहुत सारा सामान खरीदे थे। तो फिर सब खरीदने के बाद मैंने सोचा कि आपको बताती हूँ, बट मैंने फिर सोचा कि अभी नहीं बताती हूँ, जब पूरा सब कुछ सिल के आ जाएगा तब मैं आपको बताऊँगी। तो ये सब कुछ मेरी अम्मी ने सिले हैं खुद से, तो मेरी अम्मी की सिलाई भी देख लेना और साथ ही ब्लॉग भी देख लेना। तो हाँ, ये सारे कपड़े मैंने ही अभी यहाँ पे रखे हैं, तो डोंट माइंड। सो अभी मैं आपको पहले मखदूम के कपड़े बताऊँगी, फिर अब्बा के बताऊँगी, फिर हमारे बताऊँगी। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं मखदूम की पैंट से। तो यही है हमने गुदाइस से, यहाँ पर बहुत सुंदर दुकान है। सो आप यहाँ से खरीद सकते हो, काफ़ी फेमस दुकान है। सो ये है उसकी पैंट। द सेकेंड वन इज, हाँ, सो ये भी पैंट है उसकी वाइट कलर की बैगी। अच्छे लिए हैं, आखिर तो वो मेरे पास ही आने हैं। ये वो बुटीक से लिए हैं हमने। एंड थर्ड वन इज फिर से बुटीक से लिए हैं हमने। ये भी पैंट है। एक्चुअली मम्मी ने बहुत ज़्यादा कपड़े खरीदा है, हम लोग ने मैचिंग पहनना है, तो फिर ये है नेवी ब्लू कलर की। सो द लास्ट वन इज दिस थैला, अलीफ से लाया हुआ सामान। तो द फर्स्ट वन इज दिस टी शर्ट, देख सकते हो आप। हाँ, तो ये भी वहीं से ली है, बुटाई से। एक्चुअली मैंने इसमें ना बहुत सारा सामान रखा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज़ किस चीज़ से ली है। तो वो मेरे को पीछे बैठ के बता रहा है कि ये चीज़ यहाँ से ली है। सो मैं आपको बता दूँ। सो ये है बुटाई से ली हुई, सेम वहीं से ली है टी शर्ट। सो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ी है हमको। नहीं, मखदूम में पूरा कॉस्टली पड़ा है हमको, हम क्या ही बोलेंगे उसके कपड़े। ये भी वहीं से लिए ना। हाँ, सो ये हुडी भी उसने वहीं से ली है, सेम। एंड द अदर वन इज अलिफ से लिया। हाँ, तो ये है सिर्फ एक जो अलिफ से ली है। वाव है। अभी ये कलर नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये एक्चुअल में ग्रीन है, डार्क ग्रीन। बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। सो दैट वन इज़ बहुत अच्छी टी शर्ट है, तो ये मेरे पास भी आनी चाहिए थोड़ा, यू नो, एक्सचेंज। हमारे वो पहन नहीं सकते, हम उनके पहन सकते हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है इनका। तो ये अली बुटीक भी यहीं पे ही है पास में, तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, आपको चाहिए तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो द लास्ट वन इज दिस शर्ट। इसके पैटर्न बहुत अच्छे हैं और ये मखदूम ने पसंद करके खुद चलाया है, अपा को लेके जाके। सो ये था थोड़ा सामान। अभी इसके जूते चप्पल भी दिखाना है, तो जस्ट अ मिनट। तो बैक, सो इसका अनपैक करते हैं। ये है नाइकी के शूज़, काफ़ी महंगे पड़ गए रे बाप रे। ये देख सकते हो आप, ये है नाइकी के शूज़। मैंने पहन के देखा, बड़े अच्छे लग रहे हैं मेरे पैर में। यू नो, एक्सचेंज होता रहेगा। हाँ, सो ये है उसके शूज़। और दिस इज़ द बेल्ट। अब मैं ये बेल्ट की प्राइस आपको बताऊँ। ये है लगभग 200 रुपये की बेल्ट।
आप सोच सकते हो अगर इसकी बेल्ट 200 की आती है तो फिर ये पूरा बच्चा कितना महंगा पड़ा होगा हमको। तो ये है उसकी बेल्ट। एंड थर्ड वन इज दिस चप्पल, क्या बोलते इसको, फ्लिप फ्लॉप चप्पल। हाँ, दिस इज द चप्पल उसकी। सो दैट्स इट, ये उसका सामान था। सो अब मैं बताऊंगी अब्बा का शर्ट वगैरह, फिर देन हमारा। सो आई एम बैक और अभी अब्बा के कपड़े लेके रहती हूँ। सो फर्स्ट वन इज जीन्स। ये है अब्बा की जीन्स, देखो कितनी वाइट है। फोकस हाँ। सो ये है जीन्स। सो मेरे अब्बा ना एक्चुअली में सिला के पहनते हैं क्योंकि उनके नाप की जीन्स बनती ही नहीं है, क्योंकि वो इतने लंबे हैं। हम लोग के घर में सबकी हाइट लंबी है सिवाय मखदूम के, लेकिन वो भी अब इतना लंबा हो गया कि मुझे क्रॉस कर रहा है, तो फिर क्या ही बोलूँ। हाँ, तो ये है था। और दिस इज़ द शर्ट, ये वहीं से ली है जहाँ वो, हाँ वहाँ जहाँ गई थी। सो ये है शर्ट, इसमें अच्छी खासी डिज़ाइन बनी हुई है। सो गाइज़, अगर आपको अच्छे से अच्छा कपड़ा चाहिए तो गवंडी आओ, अच्छे से अच्छा कपड़ा मिलेगा। सो ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, हमें कपड़े अच्छे मिले इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि बम्बई जाने की ज़रूरत नहीं है, बम्बई से अच्छे कपड़े गवंडी में मिलते हैं, आ जाओ। सो ये है, और इस पर ना डिज़ाइन भी अच्छे बने हैं। हाँ, और ये मेरी अम्मी ने सिए हैं, ऊपर से बता रहे हो उन्होंने सिए हैं। सो ये है, अम्मी ने सिए हैं। सो सिलाई देख के बताना कैसी लग रही है। एंड द सेकेंड वन इज दिस वाइट शर्ट। दिस वाइट शर्ट मेरी अम्मा ने सिले हैं, बहुत अच्छा सिलते हैं वो। आपको सिलाना है तो कमेंट करो, अगर हम खुश होंगे तो फिर आपकी भी सिल के दे देंगे, फ्री में नहीं। हाँ, तो ये है। सो अब्बा के भी पूरे फिनिश हो गए हैं, तो अब दिखाते हैं हम अपने और अम्मी के और खाला के। सो आई एम बैक। सो देखो गाइस, मैं कपड़े बता रही हूँ, ये मत पूछना कहाँ से लिए कहाँ से लिए, मैं आपको ये बताऊँगी कि कहाँ से ली हूँ पूरी वीडियो में। और सो अगर आपको अच्छे कपड़े लेना है और अगर कपड़े पसंद आए हों तो मुझे कमेंट में बताना कि कपड़े पसंद आ गए और मुझे भी लेना है, तो फिर आओ गवंडी, मुझे कमेंट में कांटेक्ट करो कि मुझे गवंडी आना है, और फिर मैं आपको कपड़े दिलाने में हेल्प करती हूँ। मुझे एक जोड़ी एक्स्ट्रा दिला देना बस, और कुछ चाहिए नहीं। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द ब्लैक। ये भी मेरे अम्मी ने सिले है और ये मेरे अम्मी का है, और मेरे अम्मी का और मेरा डिज़ाइन एकदम एग्जैक्टली सेम है, और बस जस्ट कलर अलग है। मेरा नेवी ब्लू है और अम्मी का ब्लैक है। सो दिस इज़ द दुपट्टा, और ये 3 पीस है, तो ना ये तीनों के तीनों कैसे पूरा वेलवेट है। और ये ना एक्चुअली मैंने बम्बई में देखी थी, बट वो ना कैसा था कि उसका दुपट्टा अलग था, जाली वाला था, और वो अच्छा भी नहीं था, डिज़ाइन भी सही नहीं थी, और उसके शलवार का कपड़ा भी अच्छा नहीं था। तो यहाँ पर मुझे मिल गया ये पूरा बना के सेट। सो ये आप देख सकते हो कितना अच्छा है, पूरा वेलवेट का है। हाँ, थोड़ी सी गर्मी होगी, सह लेंगे, अच्छा दिखने के लिए गर्मी में सहना पड़ता है। सो दिस इज़ द अम्मी का, और ये है मेरा नेवी ब्लू, इसमें पूरा वर्क किया हुआ है ऐसे, और ये है उसका दुपट्टा, सेम है, एग्जैक्टली सेम है, डिज़ाइन भी, बस कलर अलग है। तो ये है दुपट्टा। सो अभी मैं आपको थोड़ा और सामान बताती हूँ, क्योंकि अभी ना मैंने एक और ड्रेस लिया है, वो वाइट कलर का है, बट ना वो मैंने आपको दिखाना था, लेकिन वो कटिंग करके रखा हुआ है, बस उसका दुपट्टा ही दिखा सकती हूँ। वो कटिंग करके रखा हुआ है, अम्मी सिलने के लिए बैठे हैं, तो देख सकते हो, ये है उसका दुपट्टा। और जब सेकेंड वीक के दिन पहनूँगी तब आपको। सो बंद कर बे। मैंने एक और सूट लिया है,
हाँ, तो ये है थर्ड सूट जो कि मैंने लिया था अपने लिए। तो ये है उसका दुपट्टा। सो गाइस, ये मैंने अपने अब्बा की पसंद से लिया है। सो अम्मी यहीं पे बैठे हैं, तो अम्मी सुनिए, ये सूट ना हमने ना आपके लिए लिया था। सो ये सूट मैंने और अब्बा ने मिलके अम्मी के लिए लिया था, देख सकते हो। तो अब्बा ने ये बोला कि ये मेरे लिए है और अभी ये गिफ्ट अम्मी के लिए है, ये लो। वो भी एकदम स्लो। सो अम्मी को तो गिफ्ट दे दिए, वो अपना अलग ही खुश है, समझ नहीं आ रहा। सो फिर मेरे सूट के ऊपर मैंने मैचिंग क्या लिया था। मैचिंग का तो बाद में बताएंगे, अभी पहले खाला के कपड़े हो जाते हैं। खाला के कपड़े मस्त लगे खाला को। सो दिस इज द खाला का सूट। दिस इज टू मच वाव, दिस इज टू मच वाव। देख सकते हो कितना अच्छा सूट है इसका। और ये एक्चुअली बॉम्बे से लिया गया है, तो यहाँ से नहीं लिए, बट यहाँ पे भी अच्छे कपड़े हैं अगर आपको चाहिए तो। एक सूट भूलना नहीं बस। हाँ, तो ये है और इसका दुपट्टा सब तो मैंने नीचे रखा है। तो ये है सूट। और आते हैं मेरे मैचिंग पे। तो मेरे मैंने मैचिंग के हील्स लिए हैं मेरे ड्रेस पे। सो दिस इज द हील्स मेरे ड्रेस से मैचिंग। दुपट्टा है मम्मा, दिखाओ। सो देख सकते हो ये एकदम मैचिंग करके हमने सब कुछ लिया है। हाँ, बस ये सिल्वर है, गोल्डन ही है, बाकी तो ज़्यादा हील भी नहीं है और सही है। सो दिस इज द मैचिंग। और मैचिंग के लिए हमने क्या लिया था, ये है झुमके। गाइस क्या ही बोलूँ आपको, बरंडी में इतने मस्त झुमके देखते साथ दिल आ जाए ऐसा झुमका है। हाँ, मैं आपको बता रही थी झुमका, गवंडी में इतने अच्छे झुमके देखते साथ दिल आ जाए। तो अगर झुमके भी लेना है तो गवंडी आ जाए, सब कुछ मिल रहा है गवंडी में इतना अच्छा। मेरे सैंडल्स भी वहीं के ही है मार्केट के। ये है झुमका मेरा मैचिंग का, सब कुछ मैंने मैचिंग का लिया है, ईद में ज़रा भी डिफरेंट नहीं। और ये है झुमका मेरी मम्मी का। एक्सक्यूज, हाँ, वो एक्चुअली ना झुमका सेम है ना, तो थोड़ा एकदम कलर अलग है। ये नेवी ब्लू है, ये ब्लैक है। सो झुमका भी हम लोग ने सेम लिया पूरा मैचिंग करने के लिए। और साथ ही साथ हमने लिया है बंगड़ी। मेरी बंगड़ी यहाँ है। फर्स्ट मैं अपनी बताऊँगी, फिर अम्मी की बताऊँगी। मेरी और अम्मी की बंगड़ी थोड़ी डिफरेंट है, मेरी ऐसी है। तो ये मेरी है बंगड़ी, नहीं आता रे बाबा पकड़ लूँ, कोई बंगड़ी वाली थोड़ी। हाँ, तो ये देखो, ये है मेरी मैचिंग की बंगड़ी। माय मैचिंग बंगड़ी। देखो सब कुछ मैचिंग नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और ये है अम्मी की बंगड़ी। अम्मी की बंगड़ी भी ऐसी ही है, बट मेरी वेलवेट है और अम्मी की भी अलग है। अम्मी की कांच की है और डिज़ाइन बहुत अलग है, जैसे ग्रीन चूड़ी में आता है ना वो कच के वाली, वैसा है ये अम्मी की। क्योंकि हम दोनों के ड्रेस में गोल्डन वर्क किया है, तो हम लोग ने अम्मी को ये पसंद आई तो अम्मी ने ये वाली ली और मैंने ये वाली ली। इसको रख देते, कांच की है, टूट गई तो फिर। हाँ, और ये बंगड़ी देख सकते हो आप, ये बंगड़ी भी हम लोग ने लेके आए हैं। अच्छा, ये वाली नहीं, ये दूसरी वाली लेके आए थे। हाँ, तो ये बंगड़ी ना गिफ्ट मिली है मेरी मम्मा को, मम्मी
जो डुमी वो मेरे घर में बच्ची है ऑलरेडी, तो वो बचपन से हमारे साथ रही है। सो उसकी अम्मी ने मुझे गिफ्ट दी है, अम्मी को। तो ये है वो बंगड़ी मेरे मम्मा को गिफ्ट मिली है, डुमी की मम्मी ने गिफ्ट दी है। और हम लोग ने डुमी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेके आए हैं, तो ये है गिफ्ट वापस दे देते क्योंकि अम्मी की पूरी बंगड़ी कांच की है और थोड़ा तारीफ नहीं होता भैया। तो ये लो अम्मी। हाँ, तो ये वाली भी बंगड़ी ज़रा सहेज कर दो। मुझे बंगड़ी जमाने नहीं आती है, कागज़ में पता नहीं कैसे बांध के दे देते, मेरे को नहीं आती जमाने। तो और एक झुमका लेके आए थे। ये झुमका मेरे अब्बा के पसंद का है। एक और झुमका है, वेट, मेरे पास एक और झुमका है ना मम्मा, गोल वाला। तो जस्ट अ मिनट, मैं वो वाला झुमका भी निकाल के लाती, फिर ये भी बता दूँ। तो मैं वापस आ गई, लेकिन मेरे झुमके नहीं मिले, मैं बहुत थक गई ढूंढ के। रख के भूलने की हमारी, हम सबकी आदत होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रख के भूल जाते। तो अभी ये वाला दिखा देती हूँ, मैं उसका डिज़ाइन निकाली से। सो ये है झुमके, ये भी मेरे अब्बा की पसंद है। ये हम लोग ना ज़्यादातर पे पूरा अब्बा की पसंद का करते हैं, और मेरे अब्बा की और मेरी पसंद से ना। ये अब एक और रिवील, ये हम लोग ने, अब्बा ने और मैंने अम्मी के लिए लेके आए। ये लो मम्मा, थैंक यू। आज अम्मी को गिफ्ट ही मिल रहा है। इसकी प्लास्टिक का है? यही तो थी यार। हाँ, सो ये है मेरी फाइल। देखो पूरा सब लाना होता है ना, यू नो, आधा अधूरा कुछ नहीं चलता। हमारे में से सबसे ज़्यादा कपड़े मजदूर में मिले। उसने 3 टी-शर्ट, एक हुडी, एक शर्ट और 4 पैंट लिए, और आज जाके वो चश्मा भी लेके आए। हाँ, चश्मा भी 200 का ही है भैया। वापस कर दिए। डिज़ाइन नहीं पसंद, डिज़ाइन हम लोग को पसंद नहीं आई, वो कुछ अलग ही लेके आ गया था, समझ में। ये है मेरी पट्टी, और ना उसको एकदम हट गई चीज़ें पसंद आती है जो हम लोग को कहीं कहीं से समझ नहीं आती। उसके ऊपर चश्मा ऐसा लग रहा था जैसे जोकर बन के घूम रहे। अब अगर वो देखा कि मैंने उसको ऐसा बोला तो मारेगा। और ये मैंने, आज मैं बाज़ार गई थी तो मैंने बहुत सारा सामान लाया, सब मैं यहाँ पे खोल के अम्मी को देके जाती हूँ, अम्मी उठा कर। तो मैं थोड़ा सा कॉस्मेटिक सामान भी लेके आई ताकि ईद वाले दिन थोड़े अच्छे दिख सके। कांटे लेके आई 10 रुपये के, 10 का एक था, 10 का 2 था, 5 का। हाँ, 5 का एक, 10 का 2। देखो गवर्नी में क्या क्या मिलता है सस्ता। ये आपको 10 रुपये में मिलेंगे आपके यहाँ पे शायद। और गेस करो ये ब्यूटी ब्लेंडर के पैकेट का यहाँ पे सेल लगी थी, और सेल में ये मुझे मिला 30 रुपये का ये पूरा पैकेट। ऐसा लेने रहेंगे तो ये ब्यूटी ब्लेंडर 50 का या 60 का कुछ मिलता है, और अच्छे से अच्छा लोगे तो 100 रुपये का मिलेगा तुमको। और यहाँ पे हमने अच्छे से देख के लिया है। ओ शिट, स्कैम हो गया यार। जो चीज़ मुझे पहले दिखनी चाहिए थी अब दिख रही है। छेद है इसमें। चलो कोई बात नहीं, 30 रुपये में क्या ही आता है, मिल गया इतना वही बहुत है। 30 रुपये में ये ले आया। और ये ना एक्चुअली एक्सपायर चीज़ें नहीं होती है, बस ये होलसेल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डैमेज हो जाती है, तो फिर ये निकालते हैं होलसेल में देने के लिए। ये 30 रुपये का, ये 30 का। और हमने कुछ शीट मास्क लेके आए हैं, ये शीट मास्क देखो एक्सपायर नहीं है, ये एक्सपायर नहीं है। बस ये लेके आई है मैंने कॉस्मेटिक की दुकान से आज। ईद के दिन थोड़ा अच्छा दिखना है भैया। और ये टिश्यू लेके आए हैं, गीला टिश्यू, और एक रोज वाटर। सो आई थिंक दैट्स इट, कुछ और है ही नहीं बताने को। हाँ, डुम्मी के कपड़े
सामने ही पड़े बट मेरे को याद नहीं। हाँ तो मैंने ये नहीं बताया, देखो ये है खाला का दुपट्टा और ये ड्रेस का। इसमें झुमका भी है, मैंने थैली फेंक दी। इसमें भी झुमका है, हम लोग ने बहुत सारे झुमके लेके आए इसमें। हाँ जो मेरा वो दूसरा वाला झुमका था ना, एग्जैक्ट ऐसा ही सेम था, बस वो पूरा वाइट था और यहाँ पे उसमें कांच लगी थी। तो वो आप इमेजिन कर लो उसका डिज़ाइन। बस देखो मैचिंग सब लेके आए हम लोग। हालांकि साइज़ की घुंघड़ी नहीं मिली, 2.8 की लगती उसको, लेकिन जो मिल रही थी अंकल बोल रहे थे 2.8 की है, लेकिन वो एक्चुअल में 2.6 की थी क्योंकि मैंने हाथ में घुंघड़ी पहन रखी है एक मम्मा की। तो ये है 2.6 की, जो मुझे भी लगती है 2.6 की। तो हालांकि नापी नहीं मिली तो कल फिर से जाना पड़ेगा। पूरा बाज़ार ढूंढ के आ गए हम लोग, फिर भी नहीं मिली। तो ये है हमारे दुल्हन का ड्रेस, ये है हमारे दुल्हन का ड्रेस, ये इसका चला। गाइस बच्चों के कपड़े ना इतने महंगे हो गए ना, बड़ों से ज़्यादा बच्चे के कपड़े महंगे हैं, क्या ही बोलने का। और ये साथ में दुपट्टा मिला है और फिर हम लोग ने ये सैंडल लेके आए हैं साथ में मैचिंग, और ये बंगड़ी लेके आए हैं, ये भी मैचिंग है। हम लोग आजकल बहुत मैचिंग करते हैं, मैच। दुम्मी के कपड़े सबसे अच्छे लग रहे हैं मेरे को लगता है। काश ऐसे बड़े लोग के भी मिलते हैं, झंझट ही नहीं है ना, मस्त। पाकिस्तानी ड्रेस, देखो मुझे डिज़ाइन वगैरह नहीं पता है, ये मेरे को पता है क्योंकि वो सिलते हैं। तो ये है पाकिस्तानी ड्रेस, इतना महंगा है ना, आसमान छू रहे बच्चे लोग के कपड़े के प्राइस। ऐसा लगता है बच्चे ही ज़्यादा महंगे हो गए हमसे। तो यही था, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, सच में नहीं है। सब उठा के मैं खोल के रखते जा रही हूँ, मम्मी रखते जा रहे हैं, मामास पावर। सो थक गई सिर्फ व्लॉग बना के। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अब हम मिलेंगे सीधा चांद रात को। चांद रात की तैयारी करनी है, 2 दिन बाकी है। यू नो हाउ इट्स फील लाइक के हम सहरी में उठते थे, पूरा परिवार मिलके सहरी करता था, एंड देन अब वो रमज़ान जा रहा है। इट्स फील लाइक के। और मैंने एक शायरी सुनी थी कि यहाँ लग गई शायरी नहीं रही मुझे। सो वो शायरी थी, हर ईद पिछली ईद की तरह नहीं होती, कुछ लोग नहीं होते, कुछ अपने नहीं होते। सो ये शायरी सुनने के बाद ना याद आ गई यार, दादा की, दादी की, नाना की। कुछ लोग होते हैं जिनको भूलना इम्पॉसिबल होता है। हम कितने भी कुछ भी एकदम डिफरेंट क्यों ना हो जाए, कुछ लोगों को भूलना इम्पॉसिबल होता है। सो यही था आज का व्लॉग। अगर मैं थोड़ा और बात करूँगी दादा दादी पे तो फिर रोना आ जाए। गाइस एक बात बोलना चाहूँगी कि आप अपनी फैमिली के साथ रमज़ान मनाओ, हर एक पल को एंजॉय करो, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले साल अगली ईद को हम उनके साथ होंगे या नहीं होंगे, या वो हमारे साथ होंगे नहीं होंगे। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, सच में नहीं है। एक्चुअली में मेरे भाई की भी डेथ हुई है रिसेंटली, कज़न ब्रदर की। सो ऐसा लगता है कि अब मौत का कोई भरोसा नहीं, कोई भी एज नहीं है मौत की, सच में नहीं है। सो आप ऐसा रखो अपने रिश्तों को कि कोई भी गिले शिकवे ना हो, कब कौन चला जाए पता नहीं। सो बस
अगर इस व्लॉग में मैंने कुछ गलत कहा तो माफ़ कर देना। और इस ईद को अच्छे से एंजॉय करना अपनों के साथ, अपने माँ बाप के साथ। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके अम्मी नहीं है या जिनके अम्मी अबू दोनों नहीं है, मैं उन्हें देखती हूँ कि वो कैसे अपने आप को हैंडल कर रहे हैं। रमज़ान उनका कैसा बीता मैंने देख रखा है। तो अल्लाह से यही दुआ है कि हम सबके वालिदैन को हम पर सलामत रखें, क्योंकि अम्मी अब्बू के बिना यार कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। जस्ट लाइक कि आप इस दुनिया में हो बट वो मरे हुए जी रहे हो, समझ नहीं आ रहा क्या होता है। उन्हें देखा, उनकी फीलिंग्स जानी, उन्हें रोते देखा है अपने माँ बाप के बिना। अभी रिसेंटली मेरे भाई के बाद मेरे नाना की भी डेथ हुई। ऐसा हो गया कि डेथ के बाद डेथ ऐसे एकदम लाइन वाइज देख गई ना, तो समझ नहीं आ रहा कि ये 2023 में क्या लेके गया। और 2024 में सोच रही थी कि 2024 अच्छा जाएगा, बट स्टार्टिंग टाइम से ही उसने भी मुझसे मेरा छीना। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा चुन्नू जो था, जैसा आपको वो टर्टल दिखाई थी मैंने, उसका और एक छोटा भाई था, दैट वाज चुन्नू, इसका नाम मन्नू है। तो वो था 22 तारीख 11वां रोज़ा शाम 6 बजे। पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है, यहीं पे बैठी थी मैं। हाउ इट्स फील लाइक नो वन कैन अंडरस्टैंड। जिस बच्चे को मैंने 6 साल देखा, उसके साथ खेली, उसको इतना सता, इतना बड़ा कि उसको अकेले कब्रिस्तान में छोड़ के आना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। कुछ लोगों को ये नहीं समझ आएगा क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं, कभी भी नहीं आए। वो आए तो देखा कि हाँ इनके पास बस ये है। इनके साथ मोमेंट्स हमारे थे। वो ऐसा था ना, जैसे होता है ना, एक बच्चा अपनी माँ को छोड़ नहीं सकता जब वो पैदा होता है। लास्ट मोमेंट्स वो मेरे साथ वैसा था। उठूँ सुबह में तो वो मेरे साथ नीचे जाएगा, सहरी में भी वो उठूँगी तो साथ में जाएगा, साथ में सहरी करेगा, वापस आएगा, साथ में सोएगा। इफ्तार के टाइम पे वो मेरे साथ ही रहेगा। कुछ बनाऊँ तो उसको साथ में लूँगी, साथ में मोबाइल देखना, साथ में मस्ती करना। और मेरी एक आवाज़ पे वो ऐसा दौड़ के आता था ना, उसको आँख आई थी, उसको कुछ नहीं दिखता था। आप इमेजिन करो, जिस बच्चे को दिख रहा भी नहीं है कि सामने कौन है, वो मेरी आवाज़ पे मुझे ढूंढता हुआ आता था। और मैं कहीं बाहर जाऊँ ना तो वो मुझे पूरा घर ढूंढता था। और जब भी मैं आऊँ ना तो आके मेरे पैर के पास खड़े हो जाता था कि मुझे गोद में लो। सो ये मोमेंट शायद वही फील कर सकते हैं जिन्होंने अपने पेट्स खोए हैं। मैंने अपने पेट्स कभी समझा नहीं। मैं हमेशा उनको अपना भाई और बहन समझ के चली हूँ। लोग कहते हैं कि जानवर के लिए कौन रोता है, जानवर के लिए मैं रोता हूँ। वो जानवर नहीं थे, उनकी रूह थी, उनके साथ अटैचमेंट थी, उनके साथ अच्छे मोमेंट्स थे। सो सैड नहीं होते। बस इतना बोल रही हूँ कि हर इंसान के साथ हर मोमेंट को एंजॉय करो। शायद वो कल ना हो, या शायद आप कल ना हो। सो बस अब कहने के लिए कुछ नहीं है। और आपको एक बात बतानी है कि कल ही ऐसा हुआ कि कल नहीं, परसों सुबह में मेरा कज़न जो था, मेरे कज़न का बेटा शाहजैन नाम का उसका बच्चा, 5 महीने का बच्चा, उसको मुंबई लेके आया गया। गांव से, कर्नाटक से मुंबई लेके आए।
हॉस्पिटलाइज करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए। कर्नाटक के डॉक्टर ज़रे भी अच्छे नहीं हैं, मैं ये आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ। कर्नाटक के डॉक्टरों ने उसका इलाज गलत किया, और वो इलाज ऐसा किया कि कुछ टाइम, सिर्फ 2 दिन वो ठीक रहा, फिर भी दवा खा के उसका गला इतना पक गया कि वो अच्छा दूध भी नहीं पी सकता था। फिर जब उसको मुंबई लेके आए, सुबह बस भी लेट करा दिए, 8:30 बजे कुछ बस आई, और जब उसको हॉस्पिटल में जस्ट लेके एंटर ही हुए थे, वो बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया। आप इमेजिन कर सकते हो उस माँ की हालत क्या हुई होगी। वो ऑलवेज़ अपनी माँ के साथ रहने वाला, वो ऑलवेज़ अपनी दादी की गोद में खेलने वाला। मैंने कल देखा कि उनकी हालत क्या है, और उसी टाइम पे शाम को हम लोग गए, मेरी मम्मी और डैड गए थे, जाके एम्बुलेंस वगैरह हुआ, उनको वापस कर्नाटक रख के भेज दिया। कुछ लोगों ने कहा कि यहीं पे दफन कर दो, ऐसे वापस लेके कैसे जा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे को इलाज के लिए लेके आए थे, ना कि यहाँ छोड़ने के लिए। आप खुद ही सोच सकते हो कि आप अपनी औलाद को छोड़ सकते हो कहीं पे लेके जाके अचानक से अकेला, अगर वो उसका इंतकाल हो जाए। आप अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकते। आप किसी को कैसे बोल सकते हो कि आप वहाँ से लेके आए हो इलाज करने के लिए, यहाँ पे छोड़ के चले जाओ, उसको यहीं पे दफना दो। ऐसे नहीं होता। आप अपने 2 दिन से ना ऐसा हो रहा है कि मैंने अपनी भाभी की जगह पे ना रख के देखा है। आप ना कभी भी अगर किसी को दर्द में देख रहे हो ना, तो ऐसे देखो कि आप पहले अपने आप को उनकी जगह पे रखो। आप देखो कि अगर उनकी जगह पे अपनी औलाद खोते तो क्या लगता। आप उनका दर्द नहीं समझ सकते, उनका दर्द शायद कोई नहीं समझ सकता। एक माँ का दर्द वही जानती है, और उसने अपना बेटा खोया है। वो बेटा इतना मासूम, इतना प्यारा था। उसको वीडियो हॉल में देखा था मैंने, वो वीडियो हॉल में इतना प्यारा था बच्चा। रियलिटी उसकी कुछ और ही थी। बहुत प्यारा बच्चा। मेरे अम्मी गए थे देखने, उसको फर्स्ट टाइम उसको हाथ में उठाने की ख्वाहिश थी मेरे को भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी वो ख्वाहिश हमेशा के लिए अधूरी रह गई, क्योंकि मैं कभी उससे नहीं मिली। मैं 3-4 साल से अब गाँव नहीं गई, तो फिर मैंने उसको देखा भी नहीं, मैं उसको हाथ में ली भी नहीं। पर शायद वो मेरे अम्मी से मिलने आया था, ऐसा मुझे लगता है कि वो शायद मेरी अम्मी से ही मिलने आया था। और आने के बाद जब मेरी अम्मी ने उसको गोद में उठाए, उनकी भी पहली ख्वाहिश पूरी हुई कि उन्होंने उसको गोद में उठाए, बट उसके अंदर वो जान नहीं थी। और जब वो वीडियो कॉल पे बात करता था ना, तो ऐसा अपनी पीठ उठाता था, मुझे गोद में ले। जब हमारे अंदर इतनी तड़प है उस बच्चे के लिए, तो उस माँ को क्या फील हो रहा होगा, आप खुद अंडरस्टैंड कर सकते हो। हाँ, अगर आपने किसी को खोया है तो ही अंडरस्टैंड कर सकते हो, वरना ये हर किसी की बस की बात नहीं कि अपने जगह पे रख के देखे उसको। अपने परिवार का ध्यान रखो, और कोई भी चीज़ को, कोई भी बीमारी को लाइट में मत लो, उसका अच्छे से इलाज कराओ और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। अगर आपको कोई सजेशन दे रहा है कि यहाँ पर मत लेके जाओ, वहाँ पर लेके जाओ, वहाँ पे डॉक्टर अच्छे है तो लेके जाओ। किसी की जान गई है। और पता है सेम चीज़ ना मेरे दादी के साथ भी हुई है। डॉक्टर ने गलत इलाज किया। कर्नाटक के डॉक्टर हम लोग सब गए थे कर्नाटक, तो वहीं पे थे हम लोग खोपड़ी के यहाँ पे। वहाँ के डॉक्टर ने गलत इलाज किया। हम लोगों ने उनको गुलबर्गा लेके गए थे। वहाँ का डॉक्टर था, उसने गलत इलाज किया, और दैट्स द मोमेंट कि मेरे दादी की डेथ हुई। जिसने कुछ खोया है ना, उसको ही समझ आ सकता है कि उसने क्या खोया है। ये मोमेंट्स ना हम लोग बार बार देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम जब उनको बोल रहे थे तो हम नहीं समझ आ रही थी क्या होने वाला है, और जब हुआ तब ऐसा लगा कि ये वही चीज़ दोबारा दोहराई गई है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ यार, मत लो लाइटली। और प्लीज़ अपने माँ बाप का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, सबका ख्याल रखो, और किसी के भी दिल में कोई भी गिले शिकवे ना रहे। उनसे माफ़ी मांग लो अगर ऐसे है तो। माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता।
और अगर माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा हो जाता है तो हमारे रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि अगर माफ़ी मांगने से तुम्हारी इज़्ज़त कम होती है तो क़यामत के दिन वो मुझसे ले लेना। सो रसूलुल्लाह के वर्ड्स को फॉलो करो और सामने वाले को माफ़ करके चलो और माफ़ी मांगते हुए चलो। माफ़ी मांगने से ज़्यादा माफ़ करने वाला बड़ा होता है। सो यहीं पर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। खुशी खुशी चालू किया था, खुशी खुशी एंड करते हैं। सो अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं सीधा चांद रात को। मेरे प्यारे प्यारे चांद जैसे गाइस के लिए इतने अच्छे ब्लॉग बनाती हूँ यार, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।